हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष शरावगी। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वीडियो है टॉप 3 फ्लेक्सी कैप फंड 2020-22। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मुझे पिछले वीडियो के बाद मुझे बहुत सारा फीडबैक मिला, कॉल आया, मैसेजेस आया। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आशा करता हूँ आगे भी आप मुझे अपना फीडबैक और सजेशन मुझे मेल करेंगे या मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। हमारा जो अपकमिंग वीडियो है वो रहेगा स्मॉल कैप में, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। पराग पर फ्लेक्सी कैप में हमने वीडियो बनाई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड होता क्या है। बेसिकली फ्लेक्सी कैप फंड इक्विटी कैटेगरी में होती है और इसमें फंड मैनेजर को टोटल फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो किसी भी मार्केट कैप में अपना एलोकेशन कर सकते हैं बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो उसे हम कहते हैं फ्लेक्सी कैप। अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर आपको फ्लेक्सी कैप फंड देना है तो ये वीडियो आपके लिए बनता है। तो आइए देखते हैं हम कौन कौन से फ्लेक्सी कैप फंड दे सकते हैं फॉर द ईयर 2022। सो देयर आर 34 फ्लेक्सी कैप फंड इन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। हमने क्या किया है, रिटर्न्स और अदर पैरामीटर्स के बेसिस में हमने शॉर्टलिस्ट किया है 10 फंड। देख सकते हैं फ्लेक्सी कैप फंड में हमने ये 10 फंड को शॉर्टलिस्ट किया है। तो आइए देखते हैं रिटर्न बेसिस में कौन सा फंड स्टैंड आउट कर रही है। तो हमने क्या किया, रिटर्न लिया है फ्रॉम लास्ट 1 मंथ से 7 ईयर्स तक में। तो हम देखते हैं लास्ट 7 ईयर्स में कौन से फंड ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। तो हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया अपने कैटेगरी में विद ए रिटर्न ऑफ 19.65। और कैटेगरी का बेस्ट रिटर्न, वर्स्ट रिटर्न एंड एवरेज रिटर्न हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कैटेगरी का बेस्ट रिटर्न था 19.65 और वो रिटर्न दिया था क्वांट के फंड ने। और सेम जब हम लोग 5 ईयर्स में करते हैं कि 5 ईयर्स में कौन सा सबसे बेस्ट रिटर्न दिया है, तो 5 ईयर्स में भी क्वांट स्टैंड आउट कर रही है सबसे बेस्ट रिटर्न में। और 3 ईयर्स में भी क्वांट सबसे बेस्ट रिटर्न में स्टैंड आउट कर रही है। पर जब हम लोग यहाँ 1 ईयर में जाते हैं, 1 ईयर में अगर हम लोग लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करते हैं, तो 1 ईयर में HDFC फ्लेक्सी कैप फंड इज द टॉप परफॉर्मिंग फंड और क्वांट स्लिप हो जाती है नंबर 3 पे। और सेकंड में आती है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। सो आईसीआईसीआई प्रू फ्लेक्सी कैप्स को लॉन्च हुए 13 मंथ्स हुए हैं। तो इसका 1 ईयर कंप्लीट हुआ, इसीलिए आप 3 ईयर, 5 ईयर, 7 इसका डाटा नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन 1 ईयर में ये सेकंड बेस्ट फंड थी। कैटेगरी का बेस्ट रिटर्न था 18.30 जो एचडीएफसी ने दिया। उसके बाद सेकंड बेस्ट है 10.70 जो आईसीआईसीआई प्रू ने दिया। और जब हम लोग यहाँ पर 9 मंथ्स का रिटर्न देखते हैं, तो 9 मंथ्स में भी HDFC is coming on the top, ICICI Pru is coming as second, and third is coming as IDBI FlexiCap, fourth is Kotak FlexiCap, fifth is Quant FlexiCap। तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है ऑन थर्ड के रैंकिंग पे। पर यूटीआई एक्सिस कंसिस्टेंटली इज ए बैड परफॉर्मर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे एसबीआई एक्सिस और यूटीआई कंटिन्यूसली ये बैड परफॉर्म किए। और फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर 3 मंथ्स में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। 3 मंथ्स में देखेंगे तो अगेन आईडीबीआई हैज कम ऑन द टॉप, आईसीआईसीआई प्रू इज इन सेकंड, आईडीएफसी इज कमिंग ऑन थर्ड, एचडीएफसी इज कमिंग ऑन फोर्थ। सो ये टॉप क्वार्टाइल में ये 4 फंड है एंड क्वांट इज कमिंग एज ए ऑन द सेकंड क्वार्टाइल। एंड क्वार्टर लास्ट 1 मंथ का रिटर्न देखेंगे तो लास्ट 1 मंथ में आईडीबीआई इज कमिंग ऑन टॉप, सेकंड इज क्वांट, थर्ड इज फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप, फोर्थ इज आईसीआईसीआई प्रू, देन एचडीएफसी। सो ये हम लोग ने टोटल रिटर्न्स का एनालिसिस किया। वी कैन फिगर आउट एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई आर द ट्रेंडिंग फंड एंड आईडीबीआई एंड क्वांट इज ऑल्सो a trending fund now from last 1 year. Now we'll go to our second analysis which is fund manager activity. So हम देखते हैं यहाँ पे फंड मैनेजर ने ये फंड को कैसे मैनेज किया है, ये सारे फंड को। तो लास्ट में हमने देखा था कि एक्सिस, यूटीआई, एसबीआई एक्चुअली इज नॉट परफॉर्मिंग वेल। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों फंड को अपने एनालिसिस से डिलीट कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं एचडीएफसी। एचडीएफसी का एयूएम देखते हैं यहाँ पर 29,096 करोड़ है, जबकि आईडीबीआई का एयूएम इज 386 करोड़, क्वांट का 475 करोड़, आईसीआईसीआई प्रू का 12,142 करोड़, जबकि 1 ईयर ओल्ड फंड है। आईडीएफसी का 5,693 करोड़, फ्रैंकलिन का 9,878 करोड़, कोटेक का इज 36,316 करोड़। अगर हम लोग देखेंगे आईडीबीआई और क्वांट वाज कमिंग इन अवर
कि ये बहुत अच्छा ट्रेंडिंग फंड था लास्ट 1 ईयर में, बट इसका AUM इज ए कंसर्न क्योंकि AUM इज वेरी लेस, इट इज लेस देन 500 crores एक्चुअली, but otherwise on the ranking trends and all it is coming on the top. Quant specifically 7 years का अगर डाटा देखेंगे तो it is being into the top quartile almost all the time. तो टोटल नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स ये होल्ड कर रही है सारे फंड्स, HDFC होल्ड कर रही 54, IDBI इज होल्डिंग 55, क्वांट इज होल्डिंग 37, ICICI इज होल्डिंग 59 और टॉप 10 स्टॉक्स का एलोकेशन है इसकी 38% इन IDBI, 49.97 ऑलमोस्ट 50% into HDFC, 51.58 into Quant and 48.31 into ICICI Pru. और नेट इनफ्लो अगर हम लोग इस फंड में देखेंगे फॉर द लास्ट मंथ इज 12 crores इन IDBI, 1325 crore in HDFC, 259 crore in Quant and 66 crore in ICICI Pru. You can see the NAV change over here. Then new entries which is very critical. यहाँ पे हमें मालूम चलेगा फंड मैनेजर कितने एक्टिवली उस फंड को, यहाँ पे हमें मालूम चलेगा फंड मैनेजर कितने एक्टिवली उस फंड को मैनेज कर रहे हैं. अगर हम यहाँ क्वांट का देखते हैं स्पेसिफिकली तो न्यू एंट्रीज दे हैव बॉट 17 न्यू स्टॉक्स, दे हैव कंप्लीटली एग्जिटेड 15 स्टॉक्स. इंट्रा ट्रेड मतलब विद इन लास्ट क्वार्टर दे हैव बॉट एंड सोल्ड द स्टॉक्स विच इज 9. increase the exposure, 19 stocks का exposure they have increased and 0 का exposure they have decreased, so which means they are very much actively managing their fund. Okay, अगर HDFC का देखेंगे so new entries are 3, complete exit is 4, intra period is 0, so there is no buy and sell within that period. Increased exposure is 11, decreased exposure is 23, so they have decreased exposure on the stocks they have bought earlier. IDFC का देखेंगे तो their new entries is 2, complete exit is 2, intra period is 1, increased exposure is 5, decreased exposure is 4. और हम लोग ICICI का देखेंगे तो there is new entries is 10, complete exit is 6, intra period is 2, increased exposure is 21, decreased exposure is 22. So ये चारों फंड अगर हम लोग देखेंगे तो they are very actively managed and Quant I would say is very actively managed by the fund manager. Then let's come to our third analysis, which is analytical part. So analytical part में अगर हम लोग देखेंगे P ratio of the fund देखेंगे तो IDBI का P ratio is 40.13, HDFC का is 21.68 which is very very good, सबसे कम P ratio है in the category. Quant का is 35.62, ICICI का 39.69 and followed by others mutual fund, you can see it over here. Even Kotak का is also good with a P ratio of 29.72. Portfolio turnover ratio अगर हम लोग देखेंगे तो IDBI का 0.13, HDFC का 0.24, Quant का 1.83. जैसे हमने कहा था कि बहुत ज़्यादा एक्टिवली मैनेज हो रहा फंड, सो वी कैन सी इट ओवर हियर. ICICI का इज 0.24. अब इस फंड में हम लोग देखेंगे टोटल इक्विटी एक्सपोजर कितना है. सो IDBI में 98% इज इनटू इक्विटी एलोकेशन, HDFC में 95.46, क्वांट में 99.35, ICICI में 95.19. और डेट में एक्सपोजर आप देखेंगे तो IDBI में इट हैज गॉट 0.03%. आइए देखते हैं कैश होल्डिंग इस चारों फंड का कैसा है. कैश होल्डिंग इफ यू विल सी IDBI का इज 1.17, HDFC का 4.47, क्वांट का 0.65 and ICICI का 4.43. And if I will see the large cap exposure, so IDBI में the large cap exposure is 75.65, HDFC का 78.42, Quant का 71.84, ICICI का 72.83. जबकि we will see a mid cap exposure, IDBI का 17.2, HDFC का 11.6, Quant का 20.79, ICICI Prudential का 15.55. स्मॉल कैप का एक्सपोजर IDBI में 5.95, HDFC में 5.44, क्वांट का इज स्मॉल कैप एक्सपोजर इज 6.73, ICICI Prudential का 6.68. इसमें इफ यू हैव गॉट ए व्यू अबाउट द मार्केट, आपको लग रहा है कि मार्केट अब एक्सपेंसिव है, सो कैश होल्डिंग्स प्लेज ए रोल ओवर हियर. अगर देखिए हमें यहाँ पर दिख रहा है कि HDFC एंड ICICI का कैश होल्डिंग इज हाई, सो अगर यहाँ से मार्केट नीचे जाती है तो दिस टू विल बी बेटर फंड टू buy more equity. Correct.
So now let's move into our third thing, which is the allocation effect. तो मैं आपको बता दूं, एलोकेशन इफेक्ट से हमें ये मालूम चलता है कि फंड का जो रिटर्न आया था, इट इज मोर ऑफ एन एलोकेशन से आया था और मोर ऑफ एन स्टॉक सिलेक्शन की वजह से अच्छा रिटर्न आया था। उसके बेसिस में अगर हम लोग देखेंगे तो सिलेक्शन इफेक्ट में एच डी एफ सी इज कमिंग ऑन द टॉप, आईसीआईसीआई इज कमिंग ऑन द सेकेंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट इज आईडीबीआई, फोर्थ इज क्वांट एंड फॉलोड बाय अदर्स। सो इस पैरामीटर में एलोकेशन इफेक्ट एंड सिलेक्शन इफेक्ट में अगर हम लोग देखेंगे, सो एच डी एफ सी इज कमिंग ऑन द टॉप, फॉलोड बाय आईसीआईसीआई, followed by IDBI and followed by Quant. Then we'll look into the fourth analysis, which is the upside and downside capture ratios. अगर हम लोग अपसाइड एंड डाउनसाइड कैप्चर रेशियो देख रहे हैं तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ अपसाइड कैप्चर रेशियो क्या है, डाउनसाइड कैप्चर रेशियो क्या है। अपसाइड कैप्चर रेशियो वो होता है कि ये फंड का बेंचमार्क है निफ्टी 500, करेक्ट। सो इसमें हम लोग देखते हैं कि जब जब निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया, ओके, तब इस फंड ने कितना पॉजिटिव रिटर्न दिया, मतलब निफ्टी से कितना ज्यादा रिटर्न दिया, दैट इज एन अपसाइड रेशियो। और जब जब निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न दिया, इस फंड ने निफ्टी से कितना डाउन या कितना लो रिटर्न दिया। सो अपसाइड रेशियो में ऑलवेज मोर देन 100 इज बेटर, डाउन साइड कैप्चर रेशियो में लेसर देन 100 इज बेटर। ओके, उस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो एच डी एफ सी फ्लेक्सी कैप इन द अपसाइड रेशियो आईडीबीआई and Quant is coming on the top, followed by HDFC, then followed by IDFC, then Franklin and then ICICI. पर अगर डाउन साइड रेशियोज में देखेंगे तो HDFC and ICICI is coming on the top, then followed by Franklin and then followed by others. And analyze downside deviation में देखेंगे तो the best fund is coming as IDFC FlexiCap, then Franklin, then ICICI Pru, then IDBI and then followed by HDFC and Quant. So इस क्वार्टर में अगर अपसाइड एंड डाउनसाइड रेशियोज में देखेंगे तो HDFC and ICICI एक्चुअली आर स्टैंडिंग बेटर देन ऑल द अदर फंड्स। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, विल सी द ओवरलैपिंग बिटवीन द फंड्स। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं अगर हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंड्स ले रहे हैं तो उसमें कितना परसेंटेज उनकी ओवरलैपिंग है इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो। सो अगर फ्रैंकलिन का वीसी विद एचडीएफसी देयर इज 43.78%, दे आर इक्वल टाइप ऑफ पोर्ट। फ्रैंकलिन विद आईसीआईसीआई प्रू वीसी देयर इज 37% similarities are there. If we see with IDBI, it is 31.69% similarity. With IDFC, it has got 42.34 and Quant it has got 26.69. So accordingly हमने ये सारे फंड का इन सारों से we have taken the overlapping. And the best part, if you see for Quant, actually the similarity is very very less with other funds. So बहुत ज़्यादा diversify है in terms of this. So I would say कि ये particular data से you will not make out कि which fund is better or good, but it is a data to see कितना overlapping हो रहा है. It's more of a data and to analyze that particular data rather than coming out with an outcome कि ये अच्छा है ये खराब है. So friends, based on the analysis we have done, हम लोग बोल सकते हैं टॉप फ्लेक्सी कैप फंड फॉर 2022 वुड बी HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, ICICI Pru फ्लेक्सी कैप फंड एंड क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड. सो HDFC एंड ICICI फ्लेक्सी कैप फंड दोनों ही बहुत कंसिस्टेंट फंड है. इवन क्वांट अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा फंड है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत अच्छा रिटर्न दिया है. बट द ओनली चैलेंज फॉर विद दिस फंड इज इसका AUM इज वेरी लेस देन 500 करोड़. सेकेंडली ये बहुत ज्यादा एक्टिव फंड है. सो इन ए वे ये बहुत अच्छा फंड है बट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट. ऑल्सो द फंड जो हम लोग को अपने वॉच में रखना है विच इज IDBI फ्लेक्सी कैप फंड. इस फंड का AUM अभी बहुत लेस है बट लास्ट 1 ईयर से ये फंड परफॉर्म कर रही है. इनफैक्ट लास्ट 3 मंथ से काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है. सो अनदर क्वार्टर हम लोग को ये फंड देखना है. अगर ये फंड अच्छा करे तो दैट कैन कम टू आवर रिकमेंडेशन. सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द वीडियो. प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन और फीडबैक देते रहिए. बहुत इंकरेजमेंट मिलता है वीडियो बनाने के लिए आपका फीडबैक और सजेशन से.
और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा स्मॉल कैप से रिलेटेड, सो प्लीज स्टे ट्यून फॉर दैट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।